हेलो गाइस, सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अवकलन पढ़ाएंगे जो यूपी बोर्ड तथा कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। तो इसका पहले सूत्र लिखाएंगे। पहला सूत्र होता है डी डी एक्स पावर एन बराबर एन एक्स एन माइनस वन, मतलब एक्स पावर एन एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो जो पावर होगी एन इंटू एक्स पावर में एक पावर घट जाएगा। डी डी एक्स साइन एक्स का अवकलन कास एक्स, फिर डी डी एक्स कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, फिर डी डी एक्स टैन एक्स इसका अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, फिर डी डी एक्स काट एक्स इसका अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स सेक एक्स इसका अवकलन सेक एक्स इंटू टैन एक्स, फिर डी डी एक्स कोसेक एक्स इसका अवकलन माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, फिर डी डी एक्स ई की घाते एक्स अवकलन ई की घाते एक्स, डी डी एक्स log एक्स का अवकलन 1/x, फिर डी डी एक्स इसका अवकलन होगा ए की घाते एक्स का अवकलन ए की घाते एक्स log ए ऑन द बेस, फिर डी डी एक्स log ए की घाते एक्स का अवकलन क्या होगा 1/x log इसका उल्टा कर दीजिए ए नीचे ऑन द बेस। ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान से याद करिएगा। फिर डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स कास इनवर्स एक्स केवल यहाँ माइनस लग जाएगा, क्या माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार डी डी एक्स टैन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी डी एक्स काट इनवर्स एक्स का अवकलन माइनस 1/1 प्लस और डी डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का होगा 1/x √x स्क्वायर माइनस और डी डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन माइनस 1/√x एक्स स्क्वायर माइनस। अभी क्यों माइनस होता है? साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कास इनवर्स माइनस क्या होता है इसको बताएंगे। क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे एक सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर π/2। अब इसका अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस डी डी एक्स कास इनवर्स एक्स बराबर डी डी एक्स π/2। अब इसका अवकलन मान लीजिए इतना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका मान ले निकालना है डी डी एक्स कास इनवर्स एक्स, इसका अवकलन 0। यहाँ एक कंसेप्ट जान लीजिए, अगर यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स पद में नहीं है या जिसके सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन, यहाँ सब एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। जैसे मान लीजिए डी डी एक्स ए है, इसका अवकलन 0 है, क्योंकि यहाँ एक्स है, इसका अवकलन हम एक, यहाँ पद ए है एक्स सापेक्ष है, इसका अवकलन 0 होगा। अभी जैसे यहाँ डी डी एक्स यहाँ π/2 नहीं है, π/2 एक कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, तो इसका 0 हो गया। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो डी डी एक्स कास इनवर्स एक्स बराबर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार टैन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है,
उसका भी अवकलन करेंगे तो काट इनवर्स का अवकलन -1/x²। इसी प्रकार सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2 होता है, उसका भी कोसेक इनवर्स निकालेंगे तो -1/√x² और कंसेप्ट समझिए प्यारे बच्चों। अब पहले तो dx इसको एकदम समझ लीजिए, इसका अवकलन योग क्यों होता है तो समझिए। dx x को हम लिख सकते हैं, बच्चे क्या करते हैं इसे dx इसको काट देते हैं, जो कि गलत है, एकदम महापाप है। इसको हम लिख सकते हैं ddx cx। अब इसको हम लिख सकते हैं x घातिक। पहला सूत्र लगाइए, पहला सूत्र क्या लिखा है, ddx x पावर n बराबर n x n -1। अब यहाँ n की जगह 1 है, रखिए मान, तो 1 x 1 घात -1 x का 0 1, और किसी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, जैसे a/b घात 0 मान 1 या 1.99 घात 0, तो इसका मान 1 होगा। 1 तो इसका मान गुणा करेंगे तो इसको एकदम दिमाग में याद कर लीजिए, ddx x का अवकलन 1, या मान लीजिए हम dt t के सापेक्ष t का अवकलन कर रहे हैं तो इसका भी मान 1 होगा। जिसके सापेक्ष करें वह पद है तो उसका मान 1 होगा। अब इसी प्रकार प्यारे बच्चों दूसरा कंसेप्ट समझिए, ddx √x का अवकलन, √x का अवकलन। अभी √x है, √x मतलब अब उसको हम इस तरह लिख सकते हैं ddx x पावर 1/2। रूट मतलब पावर 1/2, घनमूल है तो पावर 1/3, फोर्थ मूल है तो पावर 1/4। अब वही सूत्र लगाइए, 1/2 x पावर 1/2 -1, यहाँ n की जगह 1/2 है, सूत्र होता है n x पावर n -1। तो 1/2 x पावर, अब इसमें लासा लेंगे तो 2 लासा हो जाएगा, 1 -2, तो 1/2 x पावर -1/2। अब किसी संख्या की घात अगर माइनस है तो ऊपर नीचे ले जाने पर चिन्ह बदल जाता है, अगर हम नीचे लाएंगे तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 x पावर 1/2। तो या इसका लिख सकते हैं 2√x। तो इसको दिमाग एकदम याद कर लीजिए, पहले कंसेप्ट कर लीजिए कि ddx √x का अवकलन 1/2√x, क्योंकि बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन में आप उसको इस तरह थोड़ा को लगाएंगे, इसको याद करें, डायरेक्ट इसको लिख दीजिए ddx √x का अवकलन 1/2√x। इसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और समझिए, ddx 1/x का अवकलन। अब इसके कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ddx x 1/x घात 1 लिख सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो ddx 1 गुणे x घाते -1, तो ddx बराबर x घाते -1। फिर पहला सूत्र लगाइए तो ये हो जाएगा -1 गुणे x -1 x, इसमें n की जगह क्या है -1 है, तो हो जाएगा -1 गुणे x घाते माइनस, को फिर नीचे लाइए तो पावर प्लस हो जाएगा -1/x²। इसका मतलब ddx 1/x का अवकलन क्या होगा, -1/x²। अब इसी प्रकार मान लीजिए ddx 1/x² का अवकलन निकालना है, तो इसका फिर ऊपर ले जाइए ddx x घाते -2, सूत्र लगाइए -2 गुणे -2 -1, तो -2 गुणे x -3 -2/x घाते 3। इसी प्रकार मान लीजिए ddx 1/x³ निकालना है, तो ddx x³ घाते -3,
अब इसमें -3 -3 3 गुणे x घाते -4 -3 पावर x -4। अब इसमें देखिए थिंकिंग बताइए, अगर यहाँ 1/x है तो इसका अवकलन क्या आया है? -1/x²। यहाँ 1/x² है तो -2/x³ आया है। यहाँ 1/x³ है तो -3/x घाते, वो सारी यहाँ x घाते 4 होना चाहिए था, x घाते 4 है तो इसका मतलब डायरेक्ट अब जैसे इसमें कुछ घात नहीं है तो -1/x²। यहाँ घात 2 है तो -2 घात में 1 बढ़ा दीजिए -2/x³। यहाँ घात 3 है तो -3/x घाते 4। अब प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए y बराबर a/x है। अब इसको अवकलन करेंगे dy/dx बराबर d/dx a/x। अब एक चीज यहाँ ध्यान दें, अभी दिखाए थे d/dx a का अवकलन 0। अब यहाँ a अवकलन 0 नहीं होगा, चूंकि a जो है f(x) में गुणा है। अगर गुणा में है तो a बाहर हो जाएगा। यहाँ इसको लिखेंगे a d/dx f(x) अगर गुणा में है। अगर प्लस माइनस में है या तो उसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब f(x) का अवकलन हम लिखते हैं f'(cx)। अगर एक डैश लिखा है इसका मतलब हुआ उसका अवकलन x के सापेक्ष एक बार हुआ। इसी प्रकार मान लीजिए y बराबर f(1x) है, फिर f(2x) है, फिर f(3x) है, डॉट डॉट। अब इसको अवकलन करेंगे तो इधर लिखेंगे d/dx। इसमें d/dx पूरे में गुणा कर देंगे तो ये लिखेंगे a d/dx f(1x) d/dx f(2x) प्लस d/dx f(3x)। प्लस माइनस कुछ भी हो, प्लस माइनस इसको गुणा कर देते हैं। अंदर में d/dx से गुणा करके फिर उसका अवकलन करते हैं। जैसे मान लीजिए है y बराबर e⁻x + 2 sin x माइनस log x का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब लिखेंगे, या इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं dWRTx डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब वही dy/dx, अब d/dx पूरे में गुणा कर देंगे d/dx e⁻x d/dx 2 sin x और d/dx log x। अब e⁻x का अवकलन अभी लिखा है सूत्र e⁻x होता है। इसमें दो बाहर लिख लेंगे d/dx sin x और log x का 1/x अवकलन होता है। तो e⁻x sin x का अवकलन वही लिखा है 2 का से अच्छा हो जाएगा -1/x। अब प्यारे बच्चों, इसी प्रकार मान लीजिए y बराबर है √x + 1/√x का होल वर्ग। ये यूपी बोर्ड में पूछा गया है। अब इसमें जो है होल वर्ग है तो इसको होल वर्ग पहले कर लीजिए।
और लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy dx, या पहले इसको चलो लिख लीजिए डी डी एक्स कर लीजिए। अब इसको होल बार कर लीजिए रूट एक्स का बार 1/√x का होल बार प्लस 2ab। अब इसमें आप लोग 12 में पहुंच गए हैं तो a प्लस बी का होल बार का सूत्र याद होना ही चाहिए, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो रूट एक्स कट गया। अब रूट एक्स का वर्गमूल हट जाएगा तो डी डी एक्स ये हो जाएगा x धन 1/x प्लस 2। अब देखिए जो कंसेप्ट बताए हैं इसका देखिए कितना यूज हो रहा है। अब इसमें अंदर गुणा कर देंगे तो डी डी एक्स डी डी एक्स 1/x और डी डी एक्स 2। अभी सब कंसेप्ट बताए हैं। अब इसमें जो है x का अवकलन भी बताए 1, इसका अवकलन बताए -1/x² और 2 का चूंकि x है यहाँ 2 है इसका अवकलन 0 हो जाएगा तो 1 -1/x² ये हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए प्यारे बच्चों मान लीजिए y बराबर है x प्लस 1 का होल बटे रूट x का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर a² प्लस b² प्लस 2b। अभी रूट x मतलब x पावर 1/2। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x² ऊपर घात ले जाएंगे तो x पावर -1/2 यहाँ हो जाएगा 1 इंटू x पावर -1/2 फिर 2 गुणे x इंटू x पावर माइनस है। गुणा में घातें जुड़ती हैं लेकिन चूंकि माइनस है इसको समझ लीजिए। इसको लिख सकते हैं 2 -1/2 2 दूना 4 -1/2 3/2। इसको लिख सकते हैं x पावर 3/2 यहाँ तो यही रहेगा x पावर -1/2। इसको क्या लिख सकते हैं 1 -1/2 अर्थात 2 -1/1/2 तो हो जाएगा 2 गुणे x पावर 1/2। समझ में आ गया होगा। अब क्या करिए अवकलन कीजिए। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखेंगे dy dx डी डी एक्स पावर 3/2 यहाँ डी डी एक्स पावर -1/2। चूंकि यहाँ गुणा में 2 कांस्टेंट 2 बाहर हो जाएगा डी डी एक्स पावर 1/2। अब इसमें पहला सूत्र लगाइए n x पावर n -1 तो n की जगह 3/2 3/2 x पावर 3/2 -1 यहाँ हो जाएगा -1/2 -1/2 -1 है तो रूट x का अवकलन नहीं है रूट x लिख सकते हैं। मैं लिखा है 1/2 रूट x तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ हो जाएगा 3/2। इसमें क्या हो जाएगा 3 - 2 1/2 यहाँ जुड़ जाएगी घात तो x पावर -3/2 और यहाँ हो जाएगा 1/2 तो यही आंसर हो गया। नहीं तो इसको लिख सकते हैं 3/2 घात इसको नीचे कर लीजिए 3/2 ये तो यही रहेगा x पावर 1/2 x पावर 3/2 प्लस 1/2। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों अच्छी तरह से आपको
हर कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों, जो अगला कंसेप्ट है वो है निहित फलनों का अवकलन। निहित, अब यहीं से 12 स्टार्ट होता है। निहित फलनों का अवकलन। निहित फलन मतलब क्या होता है? जब दो फलन अलग नहीं किया जाता है, दिखाएगा एक ही फलन लेकिन वो दो फलन होता है। जैसे मान लीजिए साइन एक्स स्क्वायर, अब इसे दो फलन है, निहित फलन है, इसमें इसको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे साइन log एक्स या log cot एक्स, अब इसमें दो फलन है, आपको दिखाएगा दो फलन लेकिन एक ही फलन है, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हैं, अलग अलग फलन, तो इसको निहित फलन कहा जाता है। अब इसके अवकलन करने के लिए तरीका बताएंगे। अब जैसे हम लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स बराबर डी वाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। डी टी काट देंगे, फिर वही डी वाई डी एक्स हो गया। जैसे अब मान लीजिए साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है, मान लीजिए वाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ समझिए, यहाँ से आपको बहुत दिक्कत आती है। अब इसमें हम डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमको मालूम है साइन एक्स का अवकलन, लेकिन यहाँ क्या है साइन एक्स स्क्वायर का, तो उसको हम उस रूप में बनाएंगे जिस रूप में हमको अवकलन मालूम है। तो यहाँ मानेंगे क्या, हम मान लेंगे एक्स स्क्वायर बराबर टी, चूंकि एक्स स्क्वायर और टी मान लेंगे तो साइन टी, और यहाँ फिर टी के यही सूत्र लागू होगा। तो अब यहाँ हम इसको लिख सकेंगे डी वाई डी एक्स डी डी टी। अब एक्स स्क्वायर बराबर हम टी मान लेंगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा साइन टी, ये सूत्र का उपयोग करिए तो यहाँ साइन टी हो जाएगा। फिर डी डी एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, लेकिन हम टी बराबर क्या माने हैं एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया। अब साइन टी का अवकलन कास टी, यहाँ टी चूंकि टी के सापेक्ष है, नहीं तो अवकलन 0 हो जाता है। और डी डी टी साइन टी है तो टी है साइन टी के पद में, तो इसका अवकलन कास टी हो जाएगा। और यहाँ एक्स स्क्वायर पहला सूत्र है 2x घाते 2 - 1 मतलब 2x, तो 2x हो गया। अब हो जाएगा 2x पहले लिखे काश टी, टी का मान क्या रख देंगे एक्स, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 2x काश एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार मान लीजिए y बराबर है log साइन एक्स, ये आगे चल के समाकलन सूत्र बनेगा, जो इसका अवकलन आएगा वही उसका समाकलन हो जाएगा आगे चलकर। अब इसमें हम किसका अवकलन जानते हैं प्यारे बच्चों, log साइन एक्स। तो हम मान लें साइन एक्स बराबर टी, तो डी वाई डी एक्स डी डी टी, साइन एक्स बराबर log टी और फिर डी डी एक्स साइन एक्स। यहाँ जो माने उसके सापेक्ष, चूंकि डी वाई डी एक्स बराबर भी लिखे थे डी वाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, तो इसको समझ बगल में लिख लीजिए। अब यही में जब जैसे हम माने साइन एक्स बराबर टी तो वाई बराबर log टी, तो अब यहाँ डी वाई डी टी है तो वाई बराबर log टी रख दिए। अब फिर डी टी अपॉन डी एक्स, तो टी बराबर माने हैं साइन एक्स, डी डी एक्स साइन एक्स। अब log टी का अवकलन 1/t, साइन एक्स का कास एक्स, तो कास एक्स बटे टी बराबर साइन एक्स, तो डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा काट एक्स। इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए, डी log साइन एक्स का अवकलन क्या होता है काट एक्स, आगे चलकर काट एक्स का समाकलन क्या होगा log साइन एक्स। और समझ लीजिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए
y बराबर है कुछ भी मान लीजिए e की पावर 2x प्लस 3। अब इसमें हम e की पावर x का अवकलन जानते हैं, तो उसको रूप में बनाइए e की पावर x, तो यहाँ हम लिखेंगे dy/dx बराबर, अब e की पावर x कब बनेगा, जब इतना बड़ा हम t मान ले तो d dt e की पावर t और फिर d dx 2x प्लस 3, e की पावर t, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, e की पावर t, t के सापेक्ष e की पावर t। अब इसमें क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे दो बार d dx x और d dx 3, e की पावर t 2 गुणे 1 प्लस इसका अवकलन 0, तो 2 गुणे e की पावर 2x प्लस 3। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज जितना कंसेप्ट बताए हैं उस पर आधारित सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और इस तरह किताब में या जो अंसार में पूछा गया क्वेश्चन उसको ढूंढिए करिए। इसके आगे कल वीडियो में निहित फलनों को और क्वेश्चन बताएंगे। अगर यह वीडियो लगे तो अधिक शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।